बधाई हो आपको कि बड़े लाला लोग हैं उस पे बैठते हैं, अब आप जमीन पे आ गए। तो प्रशासन क्या पैसे कमाने के लिए बैठा है? डीसी ऑफिस साथ में है, एसडीएम ऑफिस साथ में है कि दशहरा दा फैसटीवल जिहड़ा ऐसा लगने वाला है, लंका ਤੁਹਾਡੀ लगने वाली है, पर ये बड़ा धोखा जिहड़ा है साडे ने प्रशासन ने दोबारा कीता। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਪ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ पर। बिजनेस को नहीं करना, कोई भी नहीं करना भाई जी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। खैर नौकरियां तुहां सरकारां देनियां नहीं, कने ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਕਮਾ ਖਾਦੇ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਕਮਾਣੇ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਜੋ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਕਦਾਂ ਜਾ ਢਾਠੇ ਖੂਏ ਜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਤੀ ਨਾ ਬਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੜੋਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਰੱਖੀ ਤੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਪੀਰੀ ਸੰਜਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਕਾਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲੇ ਬਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਜਾਏ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲਦੇ ਜੀ कि अगर हाँ बंदे बनाए सकते तो बंदे खत्म भी कर सकते, कोई ऐसी बड़ी गल नहीं है। ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਠੇਕਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦਾ ਚ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਾ ਚੌਲ ਦੇਖਣੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਡੀਪ ਹੋਏ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। दशहरे का मतलब होता है रामलीला होती है, सारे का मतलब होता है कि व्यापारियों की दुकानें फूक दो और हम हमें रावण बना के हमें भी फूक दो साथ में, फिर लगे आते एक ही बार में से आप खत्म कर दो। फिर रेट फिर बनाई नहीं करा दे कमाई कने सांझो बोलते तो दुकाना ताला मारा कने घरे बैठी आ जाएगी। तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पे चढ़ते हैं, शर्म माइक हाथ में पकड़ कर आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, है ना? तो शर्म नहीं आती आप लोगों की कि ये क्यों ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो दुख में आपके साथ नहीं है यार, व्यापारियों के साथ। व्यापारी का मजबूरी ये होती है कि व्यापारी किसी का भी विरोध नहीं करता। मजबूरी क्या होती है? चोर हो आप लोग, टैक्स चोरी करते हो, मोबाइल बिका दे मोबाइल बिक रहे हैं जी, पर अब बंद हो जाएंगे इस हिसाब से। बिकना तो हाँ बिकी है सर, बिल्कुल बिकी है। भांडे बिके सड़का पर ताए रहे उन तो भीख मंगने नौबत होनी है थोड़े दिन। इन्हें नेतियां वल मंगनी जाए ने, अफसरां वल मंगनी जाए ने, 5 साल हाँ मंगनी है फिर इतना मंगनी है। खसम से गुसाई तुहां नहीं ना सारे दे कि तुहां नौकरां ने तुहाडे नौकरां ने इन्होंने होना कुछ नहीं, तो अंजो पता है सांजो पता है अपना ये गल बोली कि होना कुछ नहीं, ये है सिस्टम पर भरोसा। दर्द है, यूथ है, ये बोला था कि नहीं यूथ है वोटा ठगना चले होंगे तुहां सारे। खैर दवाई कि दुआ चाहिए कि दवा चाहिए, मेडिकल स्टोर वाले हो दुआ दवाई का कोई असर दवाई का कोई असर नहीं ना। को छड्डी ही नौकरी दिहाड़ी मैं पहले भी पूछा हाडी खुरक सारे टैक्स लेने वाली सरकार है, बस देने वाला कख नहीं। पर कई लगता नहीं कि जिस हिसाब ने बाहर दे बंदे आए ने तुहाडी छाती पर मूंगदली याद है, तुहाडा बेड़ा गर्क करी याद है सारिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ तुहां कदैड़ी इकट्ठे होना कि कदैड़ी तुहाडे कन्ने कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं। बिल्कुल नहीं कतई नहीं और करा बीजेपी कांग्रेस तुहाडा कुछ नहीं होना है कि हम ये फेस्टिवल्स आएंगे तो चलो हमारा थोड़ा बहुत आमदनी होगी। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਗਮ ਹੀ ਗਮ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਨੇ ਜਿੱਥੋਂ मतलब एक गोलगप्पे वाले भाई हैं, एक दर्शन भाई और भी दो छोटी छोटी दुकान 1500 रुपया महीने का ले याद है। तुम्हारी जमीन है कोतवाली बाजार के अंदर आपको एक स्ट्रीट लाइट जली नजर आ जाएगी। आजकल ऊपर रामलीला चली है, वहाँ पे अंधेरे में लोग खड़े हैं, एक लाइट इनसे नहीं जलती है, वहाँ से सारे अफसरशाही सब वहीं से निकलते हैं, वही मेन रोड है उनका, पर उनको दिखता नहीं है कि यहाँ पे लाइट्स नहीं है। वही हालात कचहरी अड्डा के आपके सामने जिसको आर्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, देखो एक बंदा कचहरी अड्डा टॉयलेट्स के लिए नहीं है, जहाँ बैठे हुए टॉयलेट ही होता है। मैं तो चीखी मरी है, तो लगता होना कि इसी पंगे करने की आदत है, बट धर्मशाला एक भी पब्लिक टॉयलेट जिस पर तुम करोड़ रुपये फूके ना सह नहीं चले ता हूँ लोगों के कालजे फुकोए कि हूँ तुझे ताड़े ने फुकोइयां गल्लां करा दे। गाड़ियाँ बोल रही हैं कि वो पहले 50 रुपए दे के किलोमीटर दूर गाड़ी लगा के आए, फिर शॉपिंग करे, कस्टमर दुकान में आएगा ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। तो ना नेतियां ने कुछ हाथ जोड़ा कि साढ़े अखे पखे घर पाए ला जमीन दे दिया ताई मैं तो बोलता हूँ कि चाबियाँ नेताओं को दे देते हैं, यही खोले हमारी डीसी खोले हमारी दुकानें। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि अब वादम स्वीकार करें, उसकी वजह है आज जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ी सी शर्म स्वीकार कर ले। विशाल थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, आपको द हेवन सिटी नज़र आ रहा होगा, धर्मशाला की ब्रांडिंग की हुई है, और जिस वजह से धर्मशाला की ब्रांडिंग का जिक्र आता है उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि व्यापार का भट्टा बैठ गया है तो ऑनलाइन की मार पड़ रही थी,
अब ट्रेड फेयर्स की मार पड़ने शुरू हो गई। और यहाँ पर मेरी गुजारिश उन टैक्सी ड्राइवर भाइयों से भी रहेगी जो जगह जगह प्राइवेट गाड़ियाँ रोक कर रखते हैं और कहते हैं कि ये कुछ पे नहीं करते, कोई टैक्स नहीं देते, और उसके बावजूद उनका धंधा चमक रहा है। तो टैक्सी वाले भाइयों, आपको तो ये है ना कि लोकल आपको गेड़ा दे रहे उन्हें, पर यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी गेड़ा दे रही हैं, और साथ में जिक्र बहुत सारे आएंगे। तो सबसे पहले भाई लूथरा जी, नमस्कार जी। व्यापार मंडल प्रधान कचहरी, ये व्यापार मंडल प्रधान कोतवाली, कचहरी कोतवाली, जैसे नाम वैसी आप लोगों की दुर्दशा है ना। बिल्कुल। आज आप सड़क पे उतर आए, बधाई हो आपको कि बड़े लाला लोग हैं उस पे बैठते हैं, अब आप जमीन पे आ गए। देखिए, प्रशासन ने जो हमारे साथ हर बार ये खेल शुरू कर दिया है, हम बार बार इसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हमारे जितने पौराणिक मेले थे या उत्सव थे उन सबको एक बिजनेस फेयर बना के रख दिया। हम बार बार प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जो ट्रेड फेयर है, हर मेले में ट्रेड फेयर का होना क्यों ज़रूरी हो गया? क्या प्रशासन और जो हमारी सरकारें हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब है? पैसा तो हर महीने हमारे व्यापारियों दिया करो यार, इनको वहाँ से कोई कलेक्शन हर महीने कलेक्शन कर रहे हैं, साफ सफाई का पैसा ले रहे हैं। फिर जब ग्राउंड आता है तो जी ग्राउंड का 15 लाख ले लिया, ग्राउंड का 20 लाख ले लिया, 50,000 रुपये हर रोज का ले लिया। तो प्रशासन क्या पैसे कमाने के लिए बैठा है? तो हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कहाँ अपने परिवारों को कैसे चलाएंगे? हमारे भी एम्प्लॉयज़ हैं, आगे हर दुकान में 2-2, 3-3 लड़के हैं, तो उनको काम अगर बिजनेस नहीं होगा तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे? बात सही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, विशाल थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, डीसी ऑफिस साथ में है, एसडीएम ऑफिस साथ में है, और इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है जिनके नाम पर सारी चीज़ें होती हैं। आप भी सारी, खैर दोबारा आता हूँ मनीष आपके पास। प्रधान जी नमस्कार सर। नमस्ते। खड़ोक बैठे सड़क पर आए, मुद्दा देना समझाई था सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। लंका ਤੁਹਾਡੀ लगने वाली है? नहीं लंका लगनी नहीं सर, लगाई थी हुई ना साड़ी लंका। तो एक थोड़ी ऐड चली थी कि 25 तरीक से लेके 12 तरीक तक एक ट्रेड फेयर लगना है पुलिस ग्राउंड इस मतलब दशहरे के नाम पर ये बड़ा धोखा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ था। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਪ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ सा क्लोज कर लिया, अदरवाइज आह अपनी दुकाना बंद करी के चाबियां हथे ले के आह मेला अपने आप बंद कराना होना है। क्योंकि उन्हें ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਵਕਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਿਲकुल ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆने वाले टाइम 'ਚ ਕੋਈ भी मतलब ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ करने वास्ते ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕੀ ਲਿਆ। मैं जब इलेक्शन लड़िया था मेरा मेन मुद्दा क्या था कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यंगस्टर्स हैं जी, मैं था, मैं छोटा था, मेरे फादर बोलते थे चल कुछ नहीं मिल गया नौक अपनी दुकान है। पर ਹੁਣ ਤਾਂ व्यापारी ਜਿਹੜਾ है उन्हें ਇਹ भी नहीं बोली सकता अपने बच्चे कि यार कोई गल नहीं तू नौकरी मत नहीं मिल गई कोई गल नहीं, आ साड़ा व्यापार है। पर ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ आने वाली जनरेशन है सह ਹੁਣ माँ बूढ़े नहीं बोली पा रहे अपने बच्चों की तो हाँ यार व्यापार करा बिल्कुल तो बिल्कुल खत्म हो जाना है। कोई भी व्यापार करने वास्ते आजकल बच्चा तैयार नहीं है। आजकल घर 'ਚ 1 या 2 ही बच्चे हैं, कहने सह भी अपना काम नहीं पकड़े थे तो बिजनेस को नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई जी। बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। खैर नौकरियां तुहां सरकारां देनियां नहीं, कहने ਜਿਹੜੇ ਆਪੂ ਕਮਾ ਖਾਦੇ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਕਮਾਣੇ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਸਤੇ सड़क पे। उदय जी मेरा तो ये है कि 60 साल उम्र है। लगते नहीं, लगते तो नहीं है। अब आप मेरे को बताइए कि आपकी उम्र कितनी है मैं नहीं और आप कितने वर्ष से ये मेला देख रहे हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। फिर ये मेले इन्होंने बनाई थी ट्रेड फेयर बनाई ने करा दे कमाई
कने सांजो बोलते तो दुकाना ताला मारा कने घरे बैठी आ जाइना मिंजो हुण याद आई गई लूथरा साहब जरा तो आए आओ कहने विशाल थोड़ा जिहा थोड़ा कैमरा भी ढिला ही है ये पिछले पासे वाली जगह दसने हो मैं थोड़ा हिंदी जा जाता कि बाकी व्यापारी भाई अलग अलग है ना कि इस जगह पे तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पे चढ़ते हैं शरेआम माइक हाथ में पकड़ कर आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं जमीन आपकी इस्तेमाल करते हैं और आज आपके पल्ले जमीन नहीं छोड़ी है ना तो शर्म नहीं आती आप लोगों की कि ये क्यों ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो दुख में आपके साथ नहीं है यार व्यापारियों के साथ देखिए व्यापारी का मजबूरी होती है कि व्यापारी किसी का भी विरोध नहीं करता व्यापारी हमेशा हर मजबूरी क्या होती है चोर हो आप लोग टैक्स चोरी करते हो कौन सी बात है जिसमें मजबूरी नहीं मजबूरी ये रहती है कि व्यापारी को लगता है कि हर जो आने वाला है वो मेरा कभी ना कभी कस्टमर हो सकता है आज वो अगर मेरा कस्टमर नहीं है तो कल को मेरा कस्टमर बाहर वाले दुकानदारों की चांदी करवा रहे हैं आपके लीडर यहाँ पे बिल्कुल अब हमारे लीडर यही कर रहे हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो आके पैसा कमा रहे हैं हमारे शहर में और जो यहाँ के व्यापारी हैं जो बार बार इस बात को उठा रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हर बार हम लोग यही मुद्दा लेके जाते हैं और हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि हाँ जी अगली बार नहीं होगा बट अगली बार फिर वो होता है फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं है बिल्कुल रिजल्ट तो नमस्ते नमस्कार सर क्या हाल चाल बढ़िया सर मोबाइल बिका दे मोबाइल बिक रहे हैं जी पर अब बंद हो जाएंगे इस हिसाब रेडी बिकना तो हाँ बिकी है सर बिल्कुल बिकी है भांडे बिके सड़का पर ताए रहे ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੇ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੰਗਣੀ ਜਾਏ ਨੇ ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਮੰਗਣੀ ਜਾਏ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖੀ ਲੈਂਗੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਖੀ ਲੈ ਤੋਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ 20 25 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਰੇ ਆने वाली 4 तारीख कहाँ सारे इकट्ठे होना है कम से कम 500 बंदा इसी चौके पर हाँ इकट्ठा करना है सर नहीं इन्होंने तो हाँ के गलबात की होनी की जी मत लगा एक गप हो आई कि तो इन्हें बोले कि हाँ 2 तारीख तक परमिशन देती है लंबी डेट पाई याद है तो अगर मैं पहाड़िए जी बोला खसम से गुसाई तुहां नहीं ना सारे दे कि तुहां नौकर ने थोड़े नौकर ने सर हाँ नौकर हाँ इकट्ठे होके गए ने सारे SDM साहब वाल भी गए ने DC साहब वाल भी गए ने SP साहब भी उत्थों बैठे हुए तो बोले जी लिखी के दई है फिर करते ने कुछ कोई गल नहीं कोई बात नहीं सिंपल कागज पकड़िया करने नमस्ते करी थी बोले ठीक है कर देने कुछ करने होना कुछ नहीं तो अंजो पता सांजो पता है अपना ये गल बोली कि होना कुछ नहीं ये सिस्टम पर भरोसा शर्म कर लो यार हर पब्लिक ये बोल रही है कि होना कुछ नहीं है फिर काय की एडमिनिस्ट्रेशन काय के आप लोगों को इतने खर्चे जो हम आप लोगों के इनकम टैक्स पे से जाते हैं दूसरे इनके GST से जाते हैं उस पैसे का हम लोगों के लिए क्या इस्तेमाल है खैर भाई साहब नमस्कार मेरा नाम नितिश है मेरा कपड़ों का कारोबार है ये जब भी ट्रेड फेयर लगते हैं इनका प्रॉपर टाइमिंग होती है सर्दियों से पहले इन्होंने यहाँ पे ट्रेड फेयर लगा लेना सर्दियों से पहले सर्दियों का काम कर लेना गर्मियों से पहले गर्मियों का काम कर लेना उसके बाद हमारे दुकानदार भाई मरे भूखे ये जो अपने कस्टमर्स हैं उन्होंने शॉपिंग करके तो निकल जाना सर्दियों की और हम क्या क्या बेचेंगे वहाँ पे GST भरनी है लड़कों के खर्चे हैं आगे हमने एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनके कहाँ से देने हैं ये तो सड़क पे आने वाली बात है सीरियसली सड़क पे तो आप लोग आ ही चुके हैं और पूरा व्यापारी वर्ग आ चुका है जगह जगह से ये बातें सामने आती हैं कि इस व्यापार मंडल का भट्ठा बैठ गया उस व्यापार मंडल का भट्ठा बैठ गया भट्ठा तो पूरी पब्लिक का बैठ गया भाई साहब उससे मेरा नाम दिवाकर कनौजी है कुतवाली बाजार का कैशियर हूँ इस टाइम में कैशियर कैश जिस हिसाब से हालात हैं उस हिसाब से तो लगता है कि ये सारे दुकानदार भाई हमारे जो यहाँ बैठे हैं कैश तो बचेगा नहीं किसी के पास तो नाम की बात ही रह जाएगी पर मैं सरकार से और प्रशासन से एक मांग रखता हूँ कि जितने ये मेरे भाई बड़े छोटे जितने भी हैं इनको ये भी देखना चाहिए कि इनके परिवार भी हैं उनके बच्चे हैं उनके आगे जिम्मेवारियाँ हैं फीस की राशन की बहुत ज़्यादा वो कैसे पूरी करेंगे जाए आना जिन अफसरों के पास चक्कर काट रहे हैं उन्हीं से मांगने पड़ने हालात तो आप लोगों के ऐसे ही हैं बुरा मत मानना हकीकत बोल रहा हूँ हाँ जी भाई नमस्कार जी मेरा नाम अनिल है मैं व्यापार मंडल कचहरी का कैशियर हूँ अच्छा ये दोनों है खजांची तो इकट्ठे बैठे हैं कैश है नहीं करे इक्का बड़ा जरूरत था जी जी तो अभी बस यही है कि ये जो भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है इस हिसाब से धीरे धीरे बंद हो जाएंगे ठीक है दर्द है यूथ है ये बोला था कि नहीं यूथ है वोटा ठगना चले होंगे तुम सारे खैर दवाई कि दुआ चाहिए कि दवा चाहिए मेडिकल स्टोर वाले हो दुआ दवाई का कोई असर दवाई का कोई असर नहीं ना मतलब फिटे मुँह ही यार बस से को छड्डी ही नौकरी दिहाड़ी में पहले भी पूछा हाडी खुरक नहीं नौकरी छड्डी भी 2-4 बंदे काम करते थे नहीं रोजी रोटी वास्ते की ना कुता जाना फिर कई चीज़ें देखना पौंदी है अपने वास्ते तो सारे ही करते
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁੰਜ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹੋਂਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈ ਨਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨॉन स्टैंडर्ड सामान बिकता है इन्हें बिलो स्टैंडर्ड एंड प्राइमरीली पुलिस ग्राउंड या दाड़ी ग्राउंड दो जगह लगते जनरली है ना। इनको बनाने का पर्पज़ ये नहीं था पुलिस ग्राउंड एंड इसका है मतलब ये रेवेन्यू सेंटर्स नहीं है पुलिस ग्राउंड बना लिया या दाड़ी ग्राउंड बना लिया। इनका पर्पज़ और था पुलिस ग्राउंड और इसका फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी था है ना। वो तो है नहीं है ना। अरे ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੈਸੇ ਇਹ ਬੁਲਾਣੇ ਪਰ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਮੂੰਗਦਲੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕਦੈੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਕਦੈੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ बीजेपी कांग्रेस नहीं कि खड़ोता कोई नेता ही ने आज तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए हैं सारे नहीं वो भी एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल दैट है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰ नेता खड़ोते आए ने से अफसर खड़ोते आए ने ਜਿਹੜੇ बिल्कुल नहीं कतई नहीं ਇਹ ਦਿਖਾ और करा बीजेपी कांग्रेस थोड़ा कुछ नहीं होना है खैर बढ़ गई तो हम मैं थोड़े दोबारा होना नहीं होना नाराज होइए। हाँ जी सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले ही काम नहीं है, दुकानदार पहले ही जीरो काम हुआ है, ऊपर से ये ट्रेड फेयर लग रहे हैं, कार्बिनर लग रहे हैं, उसकी बहुत प्रॉब्लम है। उसी वजह से इकट्ठे हुए हैं। स्टैंडर्ड की आइटम बिके ना है ना, या कोई जो यहाँ नहीं बनती है या वो वैसी आइटम बिके। में फजूल जैसी आइटमें ले आते हैं उठा के हैंडीक्राफ्ट का जिक्र तो हैंडीक्राफ्ट्स हो हैंडीक्राफ्ट्स नहीं है प्राइमरली वो हैंडीक्राफ्ट्स होते नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स बड़ी ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत ऊंची चीज़ है। हाँ जी सर। हाँ जी मेरा नाम शेखर है, मैं व्यापार मंडल धर्मशाला का महासचिव हूँ। तो आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो ये मेले लग रहे हैं सर बार बार एक कार्निवाल हम चलो आप मेले लगा रहे हो, अगर फेस्टिवल है फेस्टिवल को फेस्टिवल के रूप में मनाओ। अगर दुशहरा है आप 2 या 3 दिन का दुशहरा करो जैसे पहले होता था। इन्होंने इसको ग्राउंड के गवर्नमेंट ने धंधा बना दिया हुआ है। अब हमारा व्यापारी लोग भी हैं जो एक साल से जो दिवाली है या दुशहरा इन फेस्टिवल्स का इंतज़ार करता है, करवा चौथ का इंतज़ार करता है कि हम ये फेस्टिवल्स आएंगे तो चलो हमारा थोड़ा बहुत आमदनी होगी। और इन फेस्टिवल्स के दौरान ये मेले लगा दे रहे हैं और उसके अंदर ये डोम लगा रहे हैं। बाहर की वो बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं जो मेले पंजाब से मेले आके लगा रहे हैं, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं और 8-8-10 दिन मेले लगे रह रहे हैं। यहाँ वो कपड़ा बेच जा रहे हैं 100 रुपया 200 रुपया सस्ता, लोगों को नहीं पता लग रहा है, वो घटिया क्वालिटी का सामान भी बेच जा रहे हैं। और हमारा मेन आज यही है इकट्ठा होने का कि आप मेले लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिंगर नाइट्स करो, आप झूले लगाओ, आप मनोरंजन की सारी गतिविधियाँ लगाओ, पर वहाँ व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापारी लोग कहाँ जाएगा। बिल्कुल चीज़ें ही होनी थी पहले मेले लेकिन बाकी छोटी मोटी हैं। पर ट्रेड फेयर तो आम आदमी ने ट्रेड शुरू करता है यार सिस्टम ने। यार कोई बोलने वाला होगा ना तो जरूर बोलने वाले, अगर बोला नहीं ना कटवा देना। मैं सीधे गल दसा दा एक इशू और भी है कि जेडे नगर निगम बने नहीं गम ही गम दिते सारे हैं थले सोए दे थले तक पुजी हो जाए कि साड़ा एरिया है कने जितू मतलब एक गोलगप्पे वाले भाई हैं, एक दर्शन भाई और भी 2 छोटी दुकान 1500 रुपया यार महीने का ले याद है। तो थोड़ी जमीन है सरकार की जमीन है 21 साइडा खड़ोते बंदा अपने टबरे पाला देश है कोई फ्रूट रखे कोई कुछ रखे थोड़ी दी जगह रखी हो तो 1500 रुपये जिन्होंने खाने बहिए यार क्या है कुछ वास्ते ने। तो खैर अपने ढिड भरने तो अपने ढिड भरा भाई। तो हाँ जी मेरी भी शॉप है गुरुद्वारा रोड में, रेडीमेड का ही काम है। मंदिर बाहर खोल लिया एक ब्रांच आप दिला दो आप खोल लेंगे। नहीं वो नहीं चल पड़ेगा ना वो आप में टैलेंट है हम में नहीं है उतना। हाँ वो तो है ना, जो टैलेंट आप में है। आप नगर निगम देखो ना, नगर निगम अब नगर निगम की आपने बात की, आप रात के टाइम अगर मैं बोलता हूँ 6 बजे के बाद कोतवाली बाजार धर्मशाला आ जाओगे ना, वहाँ पे हमारे सारे अफसर भी निकलते हैं उसी ऊपर रेजिडेंस के लिए, वहाँ पे मेयर डिप्टी मेयर हमारे सारे जाएंगे। पर उस बाजार में अगर कोतवाली बाजार के अंदर आपको एक स्ट्रीट लाइट जली नजर आ जाएगी। आजकल ऊपर रामलीला चली है, वहाँ पे अंधेरे में लोग खड़े हैं, एक लाइट इनसे नहीं जलती है, वहाँ से सारे अफसरशाही सब वहीं से निकलते हैं, वही मेन रोड है उनका, पर उनको दिखता नहीं है कि यहाँ पे लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ये नहीं है। दियो जवाब किन्ने किन्ने लाखां करोड़ां दे सालाना बजट तुहाड़ियां तनखाहीं च बड़ी जांदे इन्हां क्या मिलदा एक लाइट एक बल्ब नहीं देई होदा तुहाड़े ते वही हालात कचहरी अड्डा के आपके सामने जिसको आर्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं वो देखो
सामने हालात कैमरा घुमा के दिखाओ इनको। टॉयलेट्स तक नहीं है बाजार। यहाँ पे ना टॉयलेट है, वो इतनी गंदी है, बंद रहती हैं। कभी बोलते हैं तो जी बंदा ही कोई नहीं है। पूरी नगर निगम में एक बंदा कचहरी अड्डा टॉयलेट्स के लिए नहीं है। जहाँ हम बैठे हुए यहाँ टॉयलेट ही होता है, टॉयलेट होता उसी था। जगह बनाया, वहाँ पे बोला कि बंदा ही अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। मैं तो चीखी चीखी मरी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸੀ ਉਹ ਪੰਗੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਟ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਜਿਸ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕੇ ਨਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਫੁਕੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਫੁਕੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਖੈਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ मैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा नाम शोभित है, मेरी दुकान है टीपू बाज़ार में। सर हमारा 100 साल पुराना बिजनेस है धर्मशाला में। दादा ने काम शुरू किया, आगे पापा ने किया। 10 साल मैंने नौकरी की, नौकरी छोड़ के मैं यहाँ आया, पर सर एडमिनिस्ट्रेशन से ज़ीरो हेल्प मिलती किसी भी चीज़ की। नालियाँ हमारे वहाँ ब्लॉक, पार्किंग की वहाँ समस्या। इन्होंने जब से पेड पार्किंग करी डीसी ऑफिस में, तब से कस्टमर की गाड़ी, एक तो कस्टमर है नहीं है, जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए गाड़ियाँ बोल रहे हैं कि वो पहले 50 रुपये दे के किलोमीटर दूर गाड़ी लगा के आए, फिर शॉपिंग करे। कस्टमर दुकान में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। तो ये चाह रहे हैं कि पहले वहाँ गाड़ी लगा के आए, क्योंकि इन्होंने पेड पार्किंग कर दी है। पहले वहाँ गाड़ी लगा के आए, पैसे दे। नालियाँ हमारे वहाँ सर 1-1 फुट पानी बरसातों में इकट्ठा हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ नेतियां ने कुछ हाथ जोड़ा कि साढ़े अखे पखे घर पाए ला, जमीन दे दिया तां ही तो मैं तो बोलता हूँ कि चाबियाँ नेताओं को दे देते हैं, यही खोले हमारी डीसी खोले हमारी दुकानें, हम बैठ जाते हैं घरों में। हाँ जी स्कोई वाले हो पुष्कर भाजी अरे ना बांदर करने मेरे अट्टे बांदर भी होंगे सड़कों पर चलते और ठीक ठाक है ना। ਵਧੀਆ अच्छा हाँ मजा आ रहे हो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਤਵਾਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਕੋ, ਗੱਗਲ, ਚੈਤੜੂ, ਯੋਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਮਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਥੇ ਖੜੋਤੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਮਹਾ ਵੀ ਆਹਾਂ ਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਲੋਕਲ यहाँ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਬੋਲੇ ਜੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਕਦਾਂ ਜਾ ਢਾਠੇ ਖੂਏ ਜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹਾਰੇ। ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਖੈਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਹੀ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਯਾਰ ਨॉर्मल ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਵਾ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਲਿਓ ਆ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣੇ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਖਰੀਦਣ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਮਾਰਦੇ ਯਾਦ ਹੈ। जितना भी नॉर्मल बंदा बेचारा मिडिल क्लास का व्यापारी होंगे, तुसीं ये सारे रगड़ा दिते आ। मंजो डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने परमिशन पता नहीं कियां देई दिंदे ने, कोई समझ नहीं आउंदी इन्हें कि कियां परमिशन देई दिंदे ने। बड़ा सवाल है कि परमिशन जांदी गई है। अच्छा इन्हें पता नहीं लाखां रुपया टेंडर लेंदे, लोकल बंदा सर मंजे ते नहीं सर, मैं नहीं बोलना, कोई और भी बंदा कोई इत्थों दे कोई भी उठा लिया इत्थों भेज दे सर, उन्हें फीडबैक 15 मिनट जवाब क्या होंदा। लोकल बंदे वास्ते कोई भी दुकानदारी नहीं है भाई। तो अहाँ क्या करिए, अहाँ कतां जाइए तुहां दसा देखा। ये आम बंदे की गल है, ये आम बंदे की गल है भाई जी। नेता चाहे कांग्रेस हो चाहे सरकार चाहे बीजेपी हो भाई जी ना, धर्मशाला जी साड़ी धर्मशाला की हालत इतनी कि खराब करी थी ना बई आम बंदा खड़ोने जोगा नहीं छे, इन्हें कमर तोड़ी रखी थी आम बंदे की ना, ठीक है ना। आम बंदे ने कमर तोड़ी थी, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्हें कोई भी भाई जी घट नहीं है। पी संजय वोटा मंगना वो भाई कदी वास्ते आते वोटा मंगना है, दोनों प्रधानगी जरा कदी वास्ते वोटा मंगना आते भाई जी। तुहां दसा आइए प्रधान जी, आइए तुहां उपरे हो, ये साडे लुथरा भाई जी ना, ये साडे उपरे भाई तां भाई एक मिनट तुहां बुल्ले भाई, बुल्ले भाई, मंजले भाई, इस बार रहना भाई। मेरा एक सवाल रहना तुहां सारियां कन्ने, इन्हें बड़ी वधिया गल बोली। वोटा मंगना व्यापार मंडल बल आउंदे सारे, तुहां जो सारे प्रधानां बोलदे होने, हुण तुहाडी रूह कर गई कि हुण बोल गई ना कि साडे खबरदार वोटा मंगना आए कि साडे बाजारे चाहे अहमद बोलने दी बोलना पड़ना, यही बोलना पड़ना, हर व्यापारी को बोलना पड़ेगा। बोलना है, हम बोलेंगे, हर व्यापारी बोलेगा, क्योंकि जितनी बार हम लोग कोई भी डिमांड लेके किसी मंत्री के पास
जाएं, कोई सुनवाई नहीं है किसी। अब हमारा यहाँ खैर धर्मशाला की तो अभी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि हम जाएं, जिनके पास गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पिछली बार आश्वासन दिया कि आगे से नहीं होगा। एमएलए नहीं है इत्थे रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं है, मतलब सरकार में रिप्रेजेंटेशन। जग्गी साहब जिन्हें जो सैनी आए थे शायद आपू व्यापारी है ना, हाँ जी, है ना। अब वो नहीं कोई सुने, हम क्या करें, अब हमारी तो मजबूरी है। बोला 2 मिनट का सोचने टाइम दिया था, एक ना बोलना सोचना कोई नहीं, बोलना कि भाई वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल भाई, व्यापारी किसी इन्ना दम वहाँ जरूर रख दे कि अगर अहाँ बंदे बनाई सकते तो बंदे खत्म भी कर सकते, कोई ऐसी बड़ी गल नहीं है भाई जी। अगर साढ़े व्यापारियों के हक च जेड़ा आवाज चुका तिस कन्ने साढ़े व्यापार मंडल खड़ा है, अदरवाइज हाँ बिल्कुल बाइकआउट करना इलेक्शन का। भाई जी पहले मुझे एक गल दसा, अहाँ लोकल बंदे जियां ये भाई ने सारे जो भी है ना मिडिल क्लास के बंदे ना, है ना भाई जी, बाहरले बंदे ठेका दी मिली जाने दिंदा कौन है पहले, इन्हां दी सेटिंग है ना अपनी हाई लेवल दी सेटिंग है ना अप्पू च। एक्चुअली जितनी ये जो टेंडर लेने वाले हैं ये फिक्स बंदे हैं, बस ये अभी यहाँ मेला लगाएंगे, कल ये नगरोटा में लगाएंगे, परसों ये किसी और जगह लगाएंगे। में नहीं लगा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल विरोध चलता है, वहाँ लोग लगा नहीं सकते। यहाँ पे जो लोग हैं वो ये अपनी सेटिंग उनकी ऐसी है कि भाई एक ने टेंडर लिया, दूसरे ने परमिशन ले ली, एक टेंडर खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਕੋ ਦੀ परसों दी अखबार च आया 21 तरीक दी कि 20 तरीक दी अखबार च भाई साहब तुहां पढ़िया हा रहन 2 महीने मेला हा उन्हां दफा किते टिन फोड़ी चकाई तो परां किते व्यापार मंडल एक है। हाँ हमें व्यापार मंडल को ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि भाई अगर 4 तारीख को मेला खत्म नहीं होगा तो हम सारे व्यापारी पूरे धर्मशाला के व्यापारी इकट्ठे होकर जाएंगे और हम मेला बंद कराएंगे। ठीक है भरा जी, मैं गल बोलना चलो ठीक है, मेला होना जरूरी है 2-3 दिन दा, चलो 4 तरीक दी भी गल करनी है, मेला होना जरूरी है, ट्रेड फेयर होना जरूरी है। मेरा खिलाने मतलब यही चीजें मेले च अहां लोग तुहां जियां चीज बेचे अहां चीज बेचे तुहां चीज बेचे सब मेले मत बेचा। हां नहीं मेलों में वही तो कह रहा हूं, वो ट्रेड फेयर लगा दिया ना ए भाई ये बक्खा दुकान है ग्राउंडे बक्खा 1 मिनट वास्ते तो हुन सारी चीजें ए बेचे सारी मेले च बिकड़ियां आई है ता मतलब सारी चीजें तो हम मत बेचा अहां ए बोल देना हो तो ए बोलदे भाई लोकल बंदे वास्ते कोई भी दुकानदारी पहले देखा यह गल्ला बड़ा भाई गुस्सा पहले इन्हें चीजें पंजाबियां बंदे चीज पूछी जाए पहले तो साई दा बड़ियां चीजां जिन्हां दा बगाने पुत्रों दा बाद च पुछ के जेड़े तुहाड़ी गोदा च पुत्र बैठे हो ना जिन्हां पूछा धरती पुत्र ऊपरिया पुत्र ना एक चीज बताओ कि 25 से लेके 4 तारीख तक 25 से बोला हुआ है इन्होंने 25 से छापा हुआ है, वैसे कायदे से 29 से 4 तारीख तक की परमिशन दी है डीसी ने, 4 से लेके 12 तारीख तक की इन्होंने एसपी से परमिशन ले ली, अलग अलग परमिशन ले रही है, कौन सी मिली भगत है। और मेला दशहरे का मतलब क्या होता है, दशहरे का मतलब होता है रामलीला होती है, का मतलब होता है कि व्यापारियों की दुकानें फूक दो और हम हमें रावण बना के हमें भी फूक दो साथ में, फिर लगे आते एक ही बार में से आप खत्म कर दो, फिर लगवा लो ट्रेड फेयर ही लगवा लो लगातार। ठाकर भाई जी मेला ਹੁੰਦਾ 2 दिन ਦਾ ਕਰਾ 2 ਜਾਂ 3 दिन ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਥੋਂ ਲੋਕਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਓਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੋ ਰੋਆ ਦੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਜੋ ਵੇਚੀ ਨਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਕਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਤੋਂ ਸਭ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਦੇ ਹਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਚੀ ਆਣਾ ਗਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ कभी हमारा लाइसेंस भाई जी यहाँ कूड़े की पर्ची कट रही है, जितने नए लाइसेंस है वो बनाने, दुकानदारों को बना रखा हुआ उन्होंने लाइसेंस बनाने को, जीएसटी कलेक्ट करने को, कभी नाली साफ करने की फीस ले रहे हैं, कभी कूड़ा कलेक्ट करने की फीस, अलग अलग तरह की फीसें ले रहे हैं, पैसा लेके खरीद रहे हैं हमें, एक होता है पैसा दिया जाता है, इधर हमें भी खरीद रहे हो पैसा भी ले रहे हैं, उल्टा हम ही पैसे देके बिक रहे हैं। यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा सिर्फ सांस आपको फ्री की मिलेगी, अदरवाइज आप हर चीज का पैसा देंगे, ये पक्की बात है, कोई पता नहीं ना सांस के लिए मिलेगा आपको। चलो खैर और तो नहीं कोई बोलने वाला भाई, ठीक है भाई मैं आपके माध्यम से जो भी व्यापारी वर्ग है पूरे धर्मशाला का पूरे प्रदेश से बोला 2,500 दुकानदार यहाँ का है और 60 से 70,000 दुकानदार पूरे हिमाचल में है, तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सभी दुकानदार भाइयों को, ये लड़ाई आप सबकी है और जो हम लड़ रहे हैं आप सबके लिए, तो अगर हम आह्वान करेंगे आप सब ने ज़रूर आना है। अगर ये 4 तारीख का हम इनको टाइम दे आए हैं, अगर 4 तारीख को मेला बंद नहीं होता है तो हम मजबूरन ज़बरदस्ती ये मेला उठवाएंगे यहाँ से। और एक बात और, हम गेट के पास गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, जो ग्राउंड में लगा आई है मैं गल्ला पर आई है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, थोड़ी गल जायज़ है, हम जाम कर देंगे सीधी सी। लोगों भी चाहिए राह तालू जे ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੜ ਕੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦਿਆ 4 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਖੜੋਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾ बिल्कुल सही बिल्कुल भाई लोगों नहीं खड़ोना चाहिए होता है तो व्यापारी शहर का नजर आता है और जब कैश में सामान लेना है तो वो
ऑनलाइन तो ठीक कराने लोकल व्यापारी के पास आते हो, तब भी कहीं लोकल और व्यापारी याद आता है। बड़ा बंडा बंडोआ बंडोआ सब बंट जाओ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਓ ਬੋਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਥੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 17-18 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਦੇ, ਇਥੋਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਜਰ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ ਇੰਨਾ ਰੋਬ ਮਾਰਦਾ ਹੰਜ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਲਈ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, 10 ਕਮਾਈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਕਮਾਈ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਦਾ ਹੜਾਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਹਾਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਇਤਨੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀज़ें देखा क्वालिटी है दिखा तो हाँ मैं क्वालिटी है दिखा पहले है मैं सारी अपनी आम पब्लिक का भी यही बोलना चाहता भाई जी चौल दिखने चिट्टे होंगे ना पर डीप हुए देखना बासमती फर्क होंगे कि नहीं होंगे। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਨੇ ਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ भाई ना घड़ी का 100 रुपये नहीं मिलती ना HMT दी मिलनी बोला फर्क है टाइम का दसना ही है फर्क तो है कि नहीं है ये भाई साढ़े कपड़े ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਣ ਦੇ ਹੀ ਕੜੀ ਹੁੰਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਈ ਜਾਂਗਾ ਇਹ ਦੱਸਾਂ सही ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਭਾਈ साढ़े उदय भाई साढ़े करने रहेंगे तो साढ़ा भी टाइम होना है ये ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ नहीं हो ग्रांटेड नहीं लेना, व्यापारियों को वो ग्रांटेड नहीं लेना कभी। चलो इकट्ठा है और इकट्ठा कर देंगे हम। देखो ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਤਨੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਕੰਨੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੰਨੇ ਨੇਤਿਓ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰੋਪ ਆਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਆਈਆ ਤੁਹਾਂ ਕਰਾਈ ਲਿਆ, ਸਾੜਿਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾ ਦੋਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਂ ਛਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ अनुरोध रहना है कि कम से कम ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਹੱਥਾਂ ਮਰਾ ਦੇ ਨਾ जिस पर थोड़ा जिहा सोची ले, जिवें टैक्सी ड्राइवर आज सड़कों पर ना कि दुईयां गड्डियां रोका दे कहने कुछ नेता जिन्हां दी फेवर च आई आदे, कुछ उन्हां दे अगेंस्ट चली आदे। आम आदमी दे फेवर च कौन है तो है ना असल मायने बीजेपी कांग्रेस दोनों जिहड़े वोटां दे लई आंदे तो इन्हां दे हकदार हैं। जरूर करने सोचने जवाब देने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।